और इंडिया में उन्होंने कमाल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली शकील सिद्दीकी। शकील से मेरी वाबस्तगी, मेरी दोस्ती हमारी बचपन की है, बस समझ लें। अब एक आपसे जो पहले रिक्वेस्ट की थी ना, उसका आप अमली मुजाहरा करके आप दिखाएं। मैं और एमी शकील को और आपको एक दूसरे के साथ छोड़ के जा रहे हैं। म्यूजिक के बगैर भरपूर तालियां बजा के शकील को बताएं कि कितनी मोहब्बत करते हैं और आप कितना रिस्पॉन्स देंगे। आपकी भरपूर तालियां शकील से बहुत शुक्रिया। और हनीफ राजा, और पूरा नाम क्या तुम्हारा? ये एमी है, हमारे यहाँ एबी भी कहते हैं। तो एमी और राजा के लिए, राजा भी हमारे साथ का आर्टिस्ट है। हम तो फटे पुराने हो चुके हैं तकरीबन, अब तो फफूंद भी लगनी शुरू हो गई है, जाले लगने शुरू हो गए, तो इतने पुराने हो गए। बहुत सारी तालियां रुक सकती है दोनों को, बहुत सारी तालियां हैं। ये सही नहीं है बेटा? अच्छा, किसने कराया? किसको आवाज़ नहीं आ रही तुझसे? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ। सबने अपनी अपनी औलादें छोड़ दिए, भाड़ में जाओ तुम। मतलब ये है कि अच्छा है, माए बच्चे लाते हैं वापसी में अपने ही ले जाने। लोड शेडिंग है, कहीं बत्ती का ही दूसरे का ले जाओ, तो ध्यान में रखना। अच्छा, ख़वातीन ज़्यादा हैं और चंद मर्द हैं तबरुकन के, औरतों को नज़र ना लगे। तो जो मर्द हैं अपनी बीवियों के साथ आए हैं, उनके लिए ताली बजा दीजिए कि बीवी के साथ बैठ के शो देख रहे हैं। ये कोई मर्द ही कर सकता है, हिम्मत वाले के काम है ये। तो जो बीवियों के साथ बैठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हैं बेचारे, यूं करके। इसराइल के साथ फ़लस्तीन बैठा हो जैसे। और यकीन जानिए कोई डांसर अगर आ जाए तो उसको देखते हैं अजीब शक्ल बना के। जहाँ बीवी की नज़र पड़े तारीफ़ भी ऐसे ही करते हैं, बाजी अच्छा नाच रही है ना। तो ये मर्द बेचारे जो है ना, मर्द होते हैं, सिर्फ मर्द होते हैं और कुछ नहीं होते। शादीशुदा यहाँ पे लोग हैं सारे। शादी करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ शादी इसलिए करनी चाहिए मर्दों को, जब दोज़ख में जाएं लगे अपने ही घर आए हैं, एक प्रैक्टिस हो जाती है। आप यकीन जानिए शादी इतनी ज़रूरी है कि आप कराची में अक्सर गर्मियाँ पड़ती हैं तो लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं। तो मेरा एक दोस्त दुआ मांग रहा था, या अल्लाह गर्मी पड़ रही है, इतनी बारिश कर नीचे की चीज़ें बाहर आ जाए, इतनी बारिश कर दे अल्लाह। मैं दूसरा खड़ा कर अपनी दुआ वापस ले ले यार। कह रहा क्यों ले लूँ? कह रहा भाई मेरी 2 बीवियाँ दफन है, वही बाहर आ जाएंगी मनूस। तो ये तो मरी हुई बीवी से डरते हैं मर्द। ऐसे ही दोज़ख में अनाउंसमेंट हुई, जो अपनी बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाएं। सब चले गए, मेरे जैसा एक खड़ा रहा। उसको आवाज़ आई तू नहीं डरता? बोले चल बे, वही बोल के गई यहीं खड़े रहना। वो दोज़ख नहीं छोड़ रहा बेचारा। तो हमारे यहाँ जो है ना ख़वातीन को अल्लाह ने पावर दी है। और शादी, पता मर्दों की जो शादी होती है उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ खुशी खुशी शादी करते हैं। मैं बोलता हूँ यार कैसा अजीब है ये मर्द, अपनी सुपारी दे के ख़ुद खुश हो रहे हैं। ये सुपारी होती है शादी मर्दों की। तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ एक आर्टिस्ट है। मैं थोड़ी सी इंडिया की बात कर लूँ। अभी इंडिया के हवाले से बात हुई। अक्सर मैं इंडिया जाता था, अभी तो हालात सही नहीं है दोनों देशों के। तो अक्सर वहाँ के लोग पूछते थे पाकिस्तान के लोग कैसे हैं शकील भाई। तो मैं पाकिस्तान आता था तो पाकिस्तान के लोग पूछते थे इंडिया के लोग कैसे हैं। मैं कहा यार एक जैसे ही हैं, खाना पीना, हंसना बोलना, रोना धोना। बेटा जहाँ जहाँ हो ना बैठ जाओ। जी बेटा, सलाम करना भी मैं करता हूँ, आके नीचे आपसे हाथ मिला के जाऊँगा। अब बैठ जाओ छोटे, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, वरना बोतल छीन लेगा कोई। बैठ जाओ। तो अबे तुम लोग इतने से वीडियो लेके खड़े हो जाते हो, अपना बोझ उठाया नहीं यार, मोबाइल के नीचे आ जाएगा। चल। तो एक जैसा ही है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया गया ना, आप यकीन जानिए मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई क्योंकि मौसम चेंज हुआ, हल्का सा फीवर, हल्का सा नज़ला वज़ला अजीब टाइप का। तो वहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में चेंज किया, मुंबई में ख़ास करके लैंग्वेज प्रॉब्लम है, भाषा, ज़ुबान। यहाँ उर्दू बोलते हैं, वहाँ शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कॉकटेल हिंदी बोलते हैं। क्या कर रहा बिड़ू, किधर जा रहा बिड़ू,
या तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया, वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलता था। मैं क्या डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मुझे हल्का सा फीवर है, तबीयत सेट नहीं है। तो मुझसे कहने लगा चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा किसकी क्या नहीं है? कह रहा चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वो क्या होता है? कह रहा आप टेंशन नहीं लो। मैंने कहा ऐसे बोलो। मैंने कहा दवाई दे दो। मुझे 2 टैबलेट दिए, एक बोले ये खा के शांति के साथ सो जाना। मैंने कहा शायद कोई नई ट्रीटमेंट है ये। तो फिर बाद में पता लगा शांति आराम को कहते हैं। फिर वहाँ से मैं चला गया होटल में। मैंने कहा भूख लगी हुई तो कुछ खा लूँ। तो एक होटल में गया, वहाँ खाना खाने गया। मैंने कहा क्या है? बोला क्या खाएंगे? मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ ले आओ। वो बकरे का ज़ुबान ले आया। मैंने कहा ये क्या है? बोले साहब ये ज़ुबान यही इंसान को अच्छा कराती है, यही बुरा कराती है। मैंने कहा बात तुमने बहुत पते की है, लेकिन मैं मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाता। कह रहा आप मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाता। वो ले गया, 1 मिनट के बाद अंडे ला के रख दिए। समझ में आई? ताली बजा के बताओ समझ आई? मैंने अंडे को देखा, अंडे ने मुझे देखा, बिल दे के वापस आ गया। तो बस ये टेंशन है थोड़ी सी। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है, मैं उनको बुलवा रहा हूँ, हम बातें करेंगे, वही हमारी कॉमेडी होगी। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाएंगे। कराची स्टेट टेलीविज़न, वो भी इंडिया गया और बहुत सारा काम किया उन्होंने। और सबसे पहले जाने वाला इंडिया यही आर्टिस्ट था जो पाकिस्तान से गया था लाफ्टर चैलेंज में। आमिर रैम्बो के लिए बहुत सारी तालियाँ। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहो जीते रहो। शकील भाई बड़े प्यारे लोग हैं। 2 पैक करवा दूं? घर ले जा। पहले का बहुत बुरे निकल आए भाई। नहीं नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। तेजाब फेंक दे। शकील भाई मैं जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ मांगना शुरू कर देता हूँ। अरे माँ के लिए एक शेर जरूर कहता हूँ। कहो। कि हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। इस दुनिया में दौलतमंद वो है जिसकी माँ अब तक जिंदा है। और तुझे पैदा करके तेरी अम्मा शर्मिंदा है। शकील भाई आपको पता है माँ क्या है? क्या है? अब्बा की आखिरी सेटिंग। फिर तुझे अपने अब्बा का पता ही नहीं है। क्या मतलब? तेरे घर में माँ से आती है रुकैया? हाँ। उसी का है। अच्छा, आपको पता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? बिल्कुल। नानी के जन्नत 2। ऐसी बातें कर रहे हैं शकील भाई। कल शकील भाई के घर में पुलिस का छापा पड़ गया। पहले से मोबाइल में जाके बैठ गए। पुलिस वाला बोला अबे पहले से क्यों बैठ गए? कह रहे कल भी छापा पड़ा था, सीट नहीं मिली थी। मैं इसके पास आया, मैं कहा आमिर जिस काजी ने तेरा निकाह पढ़ाया वो मर गया। कह रहा अच्छा हुआ, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है भाई। ऐसा जलील है, कब्रिस्तान में अब्बा की फोटो लगा के नीचे लिख के आ गया कमिंग सून। बाप है अक्षय कुमार है। शकील भाई की चाचा की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इनके वाइट सेल खत्म हो गए। कह रहे कोई बात नहीं, तोशिबा के लगा दो। शादी के लिए एक जगह चला गया, घर पे लड़की के बाप से कह रहा आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। वो कह रहा अभी बच्ची पढ़ रही है। कह रहा कोई नहीं, मैं आधे घंटे बाद आ जाता हूँ। अबे वो तालीम हासिल कर रही है। शकील भाई के कल फकीर आ गया। फकीर बोला दे अल्लाह के नाम पे, उसके दरवाजे पे उंगली दे दी। इसके घर भी फकीर है, कह रहा दे अल्लाह के नाम पे, बहन का रिश्ता ही दे दिया। इतना सखी है ये। शकील भाई की शादी हुई। शादी वाली रात भाभी ने कहा कुंडी तो लगा दो, बाहर से लगा के भाग गए। इसकी भी शादी हुई, बीबी से कह रहा मांगो क्या मांगती हो। इसकी बीबी ने मेरी फोटो निकाल के दे दी। इनको ले आओ, इनकी दुआओं से रुखसत होंगी। तुम गलत समझा था ना? हाँ तो सही समझा था। सरकारी बाथरूम चले गए, आगे लिखा था जोर लगाए, नल का ही तोड़ दिया। डॉक्टर ने इसको कहा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा क्या करें। टॉयलेट में बैठ के 6 लोटा पी गया। ये चला गया इम्प्रेस मार्केट में, नहीं होते टॉयलेट बने हुए, वहाँ जाके बोला छोटा कितना, बड़ा कितना। बोला छोटा 5 रुपया, बड़ा 10 रुपया। करा 2 पैक करके दे दो, बर्फ़ डाल देना हल्का सा।
मैंने कहा शकील भाई कुत्ते को इतनी अजियत क्यों दे रहे हो? कह रहा अजियत नहीं दे रहा भाई, गाड़ी में हॉर्न नहीं है। यार कुत्ते से याद आया, हाँ हाँ अब्बा की तबीयत कैसी है? अब तो अल्लाह का ऐसे जहन में आ गया तेरा अब्बा, पता नहीं क्यों। शकील भाई कहाँ रह गए थे आप? मैं रह गया था, मैं तुझे पता लेट हो गया हूँ ना मैं। हाँ लेट हो गया। इस प्रोग्राम में आता लेट हो गया था। हाँ। मैं बस में आ रहा था। बस में आ रहे? बस में बैठी थी एक औरत। अच्छा। औरत के साथ बैठी थी एक बच्चा। हाँ। वो औरत बार बार कह रही चुप हो जाओ वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगा, मेरी तरफ इशारा कर रही है। अच्छा। बच्चे को डांट रही चुप हो जा वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगा, चुप हो जा चॉकलेट। मैं तब गया। हाँ? मैंने कहा अम्मा देना दो, तुम्हारे चक्कर में 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ मैं। ना तुम मुझे दे रही हो ना बच्चे को दे रही हो, लारे में रखा हुआ तुमने। आप यही करते हैं। वो आपको मैंने दुकान पे लगाया था, शॉप पे, जहाँ लेडीज के कड़े हुए गले मिलते हैं। छोड़ दे, ये बता शादी हो रही तेरी? हाँ शकील भाई शादी हो रही है मेरी। दूल्हा मैं बनूंगा। ये आप क्यों बनेंगे, मैं बनूंगा? अरे नहीं होता यार, मैं थका हुआ हूँ, तू कर ले काम। नहीं खुद बनना पड़ता है। अच्छा इसमें खुद होता है? हाँ आपकी शादी हो गई? मेरी हुई 3। 3 शादी है? तीनों पिट गई। पिट गई? क्यों? पहली शादी हुई। हाँ? मैं बैठा हुआ था शर्मा के, काजी ने कहा कहो कबूल है, मैं कहा जी कबूल है। कह रहा फिर कहो कबूल है, मैंने कहा तेरे को पढ़ाना नहीं आता बे, चल बैठ। मैंने उसकी पढ़ा दी, रुखसती लेने के था, दे के आ गया। दूसरी शादी हुई मेरी। अच्छा। कामयाब हो गई। कामयाब? मेरा घर था ऊपर 2nd फ्लोर पे। 2nd पे? मैं बीवी के पास गया, शर्माता हुआ, रोमांटिक। मैं ज़रा रोमांटिक मूड में आया, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा। हाँ। किसी कमीने ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ। वो कह रही है भागो जानू छापा पड़ गया। पाइप से उतर के भागी है। अच्छा। पता नहीं घर वालों ने ऊंचे खानदान में कर दी थी। हाँ। तीसरी शादी? हो गई, कामयाब हो गई। कामयाब हुई? हाँ मैं गया, बेगम मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा। मुझे ना खुल के प्यार करना जिंदगी भर। हाँ। कहती खुल के, मैंने कहा खुल के। कह रहे अभी लो। एक आंख पत्थर के निकाल के दराज में रख दी, ये उतार के साइड में रख दी, एक टांग खोल के यहाँ रख दी, दूसरी टांग खोल के यहाँ रख दी, एक हाथ खोल के वहाँ। 15 मिनट में खुला के सामने आ गई। सारी रात मैं जोड़ता रहा हूँ। सुबह सर के बल भागी है मनुष्य। सर के बल क्यों? मैंने उल्टा ही जोड़ दिया और नीचे से टाटा करते हुए चली गई। खुल के बजा लें, 1-2 बज रहा, बिल्कुल बजा लें। अच्छा आर्टिस्ट जो भी आए ना, आप लोगों ने उनको दाद से भरपूर दाद देना है, क्योंकि ये शो ऐसा है कि यहाँ आर्टिस्ट और फनकार जो है अपना सहाफ़ी और फनकार जो है ना दामन चोली का साथ होते हैं। अब दामन कौन है चोली कौन, इस डिटेल में नहीं जाते। तो यहाँ पे मोहब्बत में आते हैं कि हमारे पे इनका भी हक है, सहाफ़ियों का भी। ये हमें इतना प्रमोट करते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे लिए लिखते हैं, तो इनका हक है जो हक हम इनको देने आते हैं, और ये हक हमसे बार बार ये ले सकते हैं। तो तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए सारे सहाफ़ियों के लिए। और गुफरान भाई ये प्रेस में उनकी बेटी की भी सालगिरह, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुफरान है, मतलब है हमारे मुग़ल हैं, लियाकत मुग़ल हैं, हमारे जावेद अतर सूफ़ी भाई हैं, बहुत सारे जितने भी यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं, वासिक हैं, बहुत सारे दोस्तों से दोस्तियाँ भी हैं। एक तरह से फैमिली टर्म्स है, एक तरह से घरेलू ताल्लुकात हो गए, आना जाना लगा रहता है हमारा। तो जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो सारे हमारे दोस्त हैं। हमारे दोस्त आ रहे, देखिए ये कत्थई कोट में हमारे दोस्त, इनके लिए बहुत सारी तालियां। मैं नाम भूल गया, अतहर हुसैन के लिए बहुत सारी तालियां। सारा मैनेजमेंट करते हैं माशाल्लाह से। अतहर भाई के लिए तालियां। तो सबके लिए। हमारे एक दोस्त सहाफ़ी नहीं है लेकिन रोज़ यहाँ बैठते हैं, यूनुस मेमन, वो भी एक तरह से अब सहाफ़ी हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां यूनुस मेमन के लिए। हाँ क्या बात हो रही थी? बिल्कुल शादी हो। शकील भाई मेरी कज़न की शादी नहीं हो रही। तो मिलाओ क्यों? मशवरा दूंगा, बहन शादी करो। नहीं भाई, उसके आइडियल हैं। कौन? क्रिकेटर। कौन से वाले? वो करना चाह रही है शोएब अख्तर से। उससे ना करा। क्यों? वो भागता बहुत है, दही मंगाओ लस्सी लेके आता मनुष्य। अच्छा। हाँ। तो वो उससे करा इंजमामुल हक से। सुस्त आदमी है वो, आउट होने के बाद भी पिच पे आधा घंटा चल रहा होता है। छोड़ दो क्या शायद अब वापिस बुला ले मेरे को। तो उससे करा दे फिर अपना नहीं, वो शाहिद आफरीदी। उससे ना कराना। क्यों? उसको छक्कों का शौक है। अबे छक्के बहुत मारता है, तेरी कज़न ग्राउंड के बाहर पड़ी हुई हो गया। हाँ ये तो है। फिर उसकी वो नहीं है विकेट कीपर मोइन खान, उससे कराएं। विकेट कीपर मोइन खान से? हाँ। उससे शादी हो जाएगी। हाँ। बीवी को कौन बैठाएगा? हाँ। गली के नुक्कड़ में जाके एक ही बात कर रहा होगा, क्या? शाबाश आई शाबाश। वसीम भाई ऊपर से आओ। उसको गलत आदत पड़ी हुई है। नहीं फिर वो है अफ्रीका का जो है ग्रेस गिल। साउथ अफ्रीका का नहीं है, वेस्ट इंडीज का है। वेस्ट इंडीज का है। हाँ। क्रेस गिल को कभी देखा भागते हुए? नहीं। लगता चुड़ैल अपना बच्चा लेके भाग रही है। इतने बड़े बड़े होंठ हैं, खड़े खड़े नाभि की चुम्मी ले लेता है वो।
वो किसी बच्चे के पप्पी का था, बच्चा पप्पी के नीचे दब जाता है, मर गया। अबे भाई इतने बड़े होंठ हैं, होंठ काट के पका लो 150 आदमी भुगत जाएंगे। क्या पकाया था? होंठ आलू पकाया, बहन खा के जाना। अच्छा हाँ। तो फिर किससे कराऊं की शादी? मेमन से करा दो। मेमन से? मेमन, यकीन जानिए 4 मेमन देख लो, हज का सवाब। आप, मैं देखा हमारे दोस्त हैं अपना गफ्फार भाई, हाँ हाँ, उनके घर से चींटू की लाइन जा रही थी। अच्छा। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कह रहे भूखे रहने से अच्छा है हिजरत कर जाए। समझ गया? समझ गया। तू शादी करना चाह रहा है? हाँ। शादी करना पढ़ी लिखी लड़कियों से। वजह? देखो पढ़ी लिखी लड़कियाँ बैठी है ना, माशाल्लाह कितना सुकून से बैठी हुई हैं। हाँ। इनके पढ़े लिखे लड़कियों का फ़ायदा क्या होता है? कमरा साफ, मसहरी साफ, लेटी होती, बाल खुले होते, एक तकिया सर में, एक तकिया गोद में, एक पाँव में लगता परी लेटी हुई है। मियाँ उठाता, डार्लिंग उठा अंगड़ा ली, मियाँ फ्रेश। और तुम्हारी औरतें कच्ची आबादी, काली पीली ब्लू औरतें, सुबह मुंह देख लो नौकरी छूट जाए, राल यहाँ से गुद्दी पे जा रही होती है। वो पढ़ी लिखी लड़कियां जो सिमट के सोती हैं। हाँ हाँ। और तुम्हारी औरतें हाँ, कमरे में घुसो, लगता कोई फायरिंग करके गया, लाशें बिछी हुई हैं। वो पढ़ी लिखी लड़कियां उठती हैं, डार्लिंग चाय दे दो, उठी अभी उठती हूँ, वेयर इज़ माई सैंडल, सैंडल कोने में खुश हो रहा मुझे ढूंढ रही है। और तेरी और तुम्हारी औरतें कच्ची आबादी, सुबह उठते ही एक बात करती है, आज बाथरूम पहले मैं जाऊंगी। मियाँ के पेट में रख के पाँव निकल जाती है। वो पढ़ी लिखी लड़कियों का स्टाइल अलग होता है। क्या? पढ़े लिखे बैठी लाओ, अभी लाए, डार्लिंग चली गई। तुम्हारी औरतों को उठाओ, उठती अजीब है, एक वक्त उठ जाए, क्या है चाय दे दे, अभी दे रही हूँ, आई नस पे नस चढ़ गई, आई नस पे नस चढ़ गई, आई नस पे नस चढ़ गई, आई न। तुम लोगों की नसें बहुत चढ़ती हैं मनुष्यों। पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहाने जाती हैं, उनका स्टाइल अलग है। हाय हाय, कम बाथरूम में घुसती, झरना खुशब, मज़े आएंगे। हैं? ठंडा पानी खोला, गरम खोला, पाउडर छिड़का, नींबू निचड़ा, बहन नहाने गई है, शरबत बनाने गई है। और तुम्हारी कच्ची आबादी तुम्हारे गुसलखाने अत्ते से स्लिप होके गिरी, फिर भी खड़ी हुई है। जाती है, झरना नाक पकड़ लेता, आ गई मनोज। पानी खोला, यहाँ तक आता, वापस चला था, बहन हमारा काम नहीं है, तेजाब से नहा लो तुम। पढ़े लिखे लड़के स्टाइल से रोती है मैयत पे। कैसे? मैयत पड़ी हुई है, लड़की खड़ी है, ऊंची साड़ी, साड़ी पहनी, ऊंची हिल की जूती, बाल खुले, परफ्यूम लगाया। मैयत कहता मुझे पड़ा रहने दो, उसको खड़ा रहने दो। स्टाइल से रोती हैं। कैसे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह वेयर आर यू गोइंग। उससे पूछ रही है, उसको पता लग जाए कहाँ ले रहे, उठ के भागना जाए। उससे लाड भी करती हैं, कितने क्यूट लग रहा है, मैंने एक बात है, तुम कितने लकी हो, तुमको कॉर्नर की खबर मिली। और तुम्हारी औरतें शुरू यहीं से होती, मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। वो ऐसा लग रहा है बस करा के पिकनिक पे जा रहा है। और 2 औरतों को हाथ भी पकड़ाया था, मैं भी साथ जाऊंगी। बहन हाथ छुड़ा, निकल। और मैयत पे रोती है और सारी बातें भी कर रही होती हैं। आए कल्लू के अब्बा निकल लिए, आए रात को आए, फ्रिज में से ठंडी दाल निकाली, ठंडी रोटी के साथ खा गए। मुझे पता होता आखिरी दाल है, गरम कर देती। आए चले गए, तुम वहाँ चले गए, ना बत्ती ना गैस ना बिजली ना पानी। मैयत उठ के बैठ गया, मैं फिर पाकिस्तान जा रहा हूँ क्या? जोर से